रोशनी देना। नीम की ठंडी छांव में बैठा याकूब अब भी मिट्टी से सने हाथों में अपना चेहरा छुपाए बैठा था। उसके कांपते होंठ बस एक ही दुआ दोहरा रहे थे, या रब मुझे माफ कर दे, बस रूही सलामत रहे। तभी जमीन की आहट हुई। रूही नर्म कदमों से उसके पास आई। उसके हाथ में रेशमी दुपट्टा था जो उसके चेहरे के एक हिस्से को ढक रहा था, मगर आंखें वो साफ थी जैसे कोई सफा खुला हो। याकूब ने नजर उठाए और जैसे वक्त थम गया। रूही बोली, तुमने गुनाह किया और तुमने उस गुनाह की सजा भी भुगती। तुमसे जब तुमने माफी मांगी तब तुम्हारे लफ्ज नहीं, तुम्हारे आंसू बोले, और मैं उन आंसुओं को झूठा नहीं कह सकती। वो एक पल को रुकी, फिर थोड़ा और करीब आई। मगर अब मेरा सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं, अब बात एक मासूम जान की है जो मेरे पेट में पल रही है। याकूब की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहता था मगर रूही ने हाथ उठाकर उसे रोका। मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा हराम कहलाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख पर कोई उंगली उठाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे निकाह करो। क्या तुम मेरी और इस बच्चे की जिंदगी को नाम देने को तैयार हो? चुप्पी छा गई, हवा भी जैसे थम गई। याकूब ने अपना माथा जमीन पर टिका दिया, फिर उठकर कांपते लबों से कहा, रूही तुम मेरी रहमत बनकर आई थी। अब अगर तुम मेरी बीवी बनो तो शायद मेरी रूह को भी सुकून मिल जाए। हाँ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, पूरे दिल से, पूरे यकीन से। रूही ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो कल दरवेश से कहेंगे कि हमारा निकाह पढ़ा दे। वो रात जब नीम के दरख्त के नीचे दो टूटे दिल आमने सामने खड़े थे, अगली सुबह उसी दरख्त के नीचे उनका निकाह हुआ। गवाह थे आसमान के तारे और झुके हुए सजदे। माफी, तौबा और मोहब्बत तीनों ने मिलकर एक नई दास्तान लिखी। वक्त गुजरा और कुछ महीनों बाद रूही की गोद में आया एक चांद सा बेटा, जिसका नाम रखा गया अमानुल्लाह, खुदा की अमानत, जिसकी आंखें हरे जैतूनी और चेहरा बिल्कुल याकूब जैसा, मगर दिल माँ जैसा पाक, हंसिया चांदवन। अगर आपको ये दास्तान दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोहब्बत, तौबा और रूह की कहानियाँ यही मिलेंगी। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लम्हों का अक्स है जो दिल को छू जाते हैं। आपको ये वाकया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर दिल को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, इस सफर में हमारा साथ देना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी तक दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।